माँ देखो देखो, इस बार हमारी सब्जियों के घर की छत पर कितनी ताजी ताजी कच्ची कच्ची तोरी उगी है। और माँ लौकी भी लटकी है, वो भी तोड़ लेता हूँ, फिर तुम आज मलाई कोफ्ता बना कर खिलाना। हाँ हाँ ठीक है मेरे लाडले, अब जल्दी से सब्जी तोड़कर टोकरियों में डाल दे और नीचे आ जा। राजू जल्दी से ताजी ताजी तोरई लौकी तोड़ लेता है। पूरी सब्जियों की टोकरी सब्जियों से खचाखच भर जाती है। तभी पड़ोस के आंगन में चूल्हे पर रोटी पका रही ललिता बोलती है। ओ सरला बहन, अपने मचान की सारी सब्जियां अकेले अकेले मत खा जाना, थोड़ी तोरी मुझको भी दे देना, बड़े दिनों से चने दाल वाली तोरी खाने का दिल कर रहा है। क्यों नहीं ललिता बहन, एक क्यों 2 लौकी ले लेना, आखिरकार तुम्हारी उधारी चुकानी है। उस दिन तुम ही से तो टमाटर लाकर भिंडी में डाला था, याद है मुझे। फिर सरला अपने यहाँ की ताजी सब्जी गांव के हर घर में बांटती है। सब लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते थे। मगर आखिरकार इस अनोखे सब्जियों के गांव के निवासियों के घर सब्जियों के कैसे थे, और क्यों सब जमीन छोड़कर अपने घर के मचान पर ताजी खेती उगाए हुए थे। फागुन का महीना अंतिम चरण पर होता है। खेतों में ताजी ताजी सब्जियों की फसलें पककर लहला रही थी। किसान कटनी कर रहे थे। सबके चेहरे पर चहल पहल छाई है। अरे दुख के दिन गयो रे भैया, अब सुख आयो रे। ओ दुख के दिन गयो रे भैया, अब सुख के दिन आयो रे। अरे देखो देखो हरिया काका, अब की बार तो मेरे खेतों में क्या बड़े बड़े फूल गोभी और दाने वाले बढ़िया मटर उगे हैं। हाँ, सचमुच इस बार तो धरती मैया ने हम गरीब किसानों पर दया कृपा बरसाई है। सबके खेत में बहुतायत की हरी भरी सब्जी हुई है। इस साल हम गाँव वालों का कच्चा मकान पक्का हो जाएगा। आपके मुंह में घी शक्कर हरिया काका। वैसे भी बरसात का मौसम आवे से पहले हम किसानों को पक्की छत बनवाने के चाहिए, नहीं तो हम किसानों की लुगाई जान खा जाई। ठीक है दिनेशवा, बन जाएगा घर। अब की बार हम किसान सीधा अपनी खेत की ताजी ताजी सब्जियां बड़े बाजार की सब्जी मंडी में बेचेंगे, तो मुनाफा ज्यादा होगा। गरीब किसान इस विषय पर बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी लालची जमींदार लाल सिंह खेत में धमक पड़ता है। उसका दुमछल्ला मुनीम छतरी टिकाए पीछे पीछे खड़ा था। अरे तुम लोग आपस में क्या सलाह मशवरा कर रहे हो? क्या बात है, इस बार खूब सब्जियां उगी हैं? भाई मतलब तुम लोगों को बढ़कर दाम देना पड़ेगा। क्यों मुनीम जी? अरे जी बिल्कुल जमींदार जी, आखिर किसानों ने खेतों में साल भर मेहनत करके सब्जी उगाई है तो फल तो बनता है। जमींदार और मुनीम की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर दिनेश खिसियाई मिजाज में सब्जी देने से मना कर देता है। क्षमा कीजिए जमींदार जी, लेकिन इस बार हम में से कोई भी किसान आपको खेतों की ताजी सब्जी नहीं बेचेंगे, बल्कि खुद सब्जी मंडी में जाकर बेचेंगे। हाँ माई बाप, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन आप खुद ही जानते हैं, बरसों से हम अपनी फसल आपकी कोठी पर पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें एक बोरी ताजा सब्जी की केवल 100 रुपए देते हैं। साल भर हम धूप में जलकर सब्जियां सींचते हैं, बरसात में हमारा मिट्टी का घर हर बार बह जाता है, और साल के 6 महीने तो हम लोगों का बाल परिवार नमक रोटी खाकर गुजारा करता है। आपको हमारे खेतों की सब्जी देकर हमें कोई लाभ नजर नहीं आता। सारे किसानों की एक जैसी बोली सुनकर जमींदार गुस्से में बौखला जाता है। वाह जी वाह, तुम सारे के सारे किसान एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन गए हो। कान खोल कर सुन लो, कर्ज खोरो, अभी तुम मेरे कर्जदार हो, इसलिए या तो अपने खेत की सारी सब्जियां मुझे दो, या फिर तुम लोग जानते हो मैं कितना टेढ़ा आदमी हूँ। कल को मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूं तो फिर मत कहना। जमींदार गरीब किसानों पर रौब झाड़कर चला जाता है। कोई चारा न बचने पर सब अपने खेतों की सब्जियां तोड़कर हवेली पर पहुंचा देते हैं। आहा, कितनी सौंधी रोटी की खुशबू आ रही है। आज तो हमें सब्जी के साथ रोटी खाने को मिलेगी। चिंकी, मैं तो पूरी 4 रोटी खाने वाला हूँ। तो फिर मैं भी 4 रोटी खाऊंगी राजू भैया। राजू और चिंकी ये सोचकर बेहद खुश थे कि ताजी सब्जी खाने को मिलेगी। सरला निराश होकर सूखी रोटी और नमक परोसती है। ये क्या माँ, आज भी नमक रोटी? आज तो पिताजी ने खेत में से कितनी सारी ताजी सब्जी तोड़ी थी। हमें तो लगा था तुम भरवा परवल भिंडी तुरई ये सब बनाओगी। बच्चों, हर बार की तरह जमींदार ने तुम्हारे पिताजी के खेतों की सारी सब्जी हड़प ली, यही खा लो। दोनों मुंह लटकाकर मन मार कर नमक रोटी खाने लगते हैं। दिनेश डबडबाई आंखों से कहता है, ये नमक रोटी खाना तो हम किसानों के नसीब में लिख गया है। मैं अपने बाल बच्चों को एक टाइम की सब्जी भी नहीं खिला सकता। अब मैंने तय कर लिया है, खेती बाड़ी छोड़कर मैं परदेश जाकर कमाऊंगा। फिर सारे किसान राय बताकर कमाने शहर चले जाते हैं। जैसे इस बात की भनक जमींदार को लगती है तो वो सबकी पत्नियों पर जुल्म ढाता है।
अच्छा, तो तुम लुगाइयों ने अपने अपने भगोड़े मर्दों को भगा दिया। कोई नहीं, अब तुम खेती करोगी। जमींदार गांव की सारी महिलाओं का शोषण करके उनसे मुफ्त में खेती करवाता है और बदले में खेत के कानी सड़ी गली सब्जी देता है। हाय पड़ेगी जमींदार को, सारा दिन खेतों में खटने के बाद ये काने बैंगन दिए हैं। हाँ काकी, देखो ना, मुझे भी ढीले ढाले टमाटर दिए हैं। घर जाकर आज ही चटनी बना दूंगी, आज का जुगाड़ हो जाएगा। बाकी जो खराब निकलेगा आंगन में डाल दूंगी, खाद बन जाएगा। ललिता का जुगाड़ तरकीब सुनकर गांव की बाकी औरतें भी सब्जी के छिलके को फेंकने की बजाय खाद बनाने में इस्तेमाल करती हैं। एक दिन गांव में तेज तूफानी बवंडर आता है, जिससे कि कितनों के ही छप्पर गिर जाते हैं और जिनके मिट्टी के मकान, कच्चे मकान होते हैं, वो पूरी तरह नाश हो जाते हैं। बूढ़ी सीता तो छाती पीट लेती है। हे विधाता, क्या तूने हम गरीब गांव वालों के कर्म में सारी जिंदगी दुख भोगना ही लिखा है? इतनी मेहनत करके हम दुख भरी रोटी खाते हैं, अब तूने सर पर से छत भी छीन लिया, हम कहाँ जाएंगे अब? इतने में मुनीम पान चबाते हुए आकर दामन चलाते हुए बोला, अरे भैया बस करो, सीता काकी क्या सवेरे सवेरे रोना ढोना लगाया है। चलो आज लुगाई खेत पर लग जाओ, आज सारी सब्जियां ट्रक में लादकर शहर भिजवानी है। चलो। सब औरतें बाल बच्चों को लेके खेतों में आकर सब्जी तोड़ती हैं। चंट जमींदार चुनिंदा किफायती सब्जियां छटाई करके ट्रक में भर लेता है। चलो ये बाकी की सड़ी सब्जियां तुम अपने आपस में बांट लो, तुम्हारे गरीब परिवार का कोटा पूरा हो जाएगा। जमींदार जी, दया करके हम सबको थोड़े थोड़े पैसे दे दीजिए, हमारे घर टूट गए हैं, मरम्मत करवानी है। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम सबको। जमींदार बेघर गांव वालों पर दुख मुसीबत पड़ने पर अपना झल्ला झाड़कर चला जाता है। तभी खेतों की मुरझाई कानी सब्जियों को देखकर फुलवा को जुगाड़ आता है। सीता काकी, मुझको एक दिमाग में बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आया है। देखिए, इन खेतों में धान और गेहूं की कटनी हुई है, कितने सारे सूखे पुले हैं और इतनी सारी तादाद में हरी भरी सब्जियां भी खेतों में बची हैं। क्यों ना हम इसकी मदद से अपना जुगाड़ू बसेरा तैयार कर लें। मगर फुलवा बहू, सब्जियों का घर बनाना बड़ा कठिन होगा। सीता काकी, आसानी से तो कोई चीज नहीं मिलती, मेहनत तो लगती ही है। इस लालची कपटी जमींदार के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगने से तो अच्छा है कि हम खुद घर बनाएं। सब औरतें खेतों से धान गेहूं के पुले इकट्ठा करती हैं और कुछ औरतें सब्जी तोड़ती हैं, जिसमें गोभी के चौड़े चौड़े पत्तों का इस्तेमाल करके वो दीवार खड़ी करती हैं। लो जी, हमारा सब्जियों का सुंदर सुंदर दीवार तैयार हो गया, अब छत चढ़ाते हैं। महिलाएं मिलजुल कर जुगाड़ू तरह से हरी भरी सब्जी, पत्ता गोभी, सेफली, साग पात का तंबू जैसा चादर बनाती हैं, जिससे ताजी सब्जियों की टिकाऊ छत तैयार हो जाए। लगभग एक सप्ताह में पूरे गांव के निवासियों का सब्जियों का घर तैयार हो जाता है। पूरा का पूरा सब्जियों का अनोखा गांव बन जाता है। अरे वाह माँ, हमारा ये सब्जी का घर कितना सुंदर है ना, और इसके अंदर कितनी ठंडक है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। वो इसलिए चिंकी बिटिया, क्योंकि ये सब्जियां जमीन में सींची हुई हैं, इसमें नमी होती है जिससे ठंडक है। मगर माँ, जब ये सब्जी सूख जाएंगी तब हमारा घर टूट जाएगा क्या? राजू, चिंता मत करो, उसका भी जुगाड़ लग जाएगा। सरला के दिमाग में एक नया जुगाड़ आता है। वो अपने छप्पर पर लौकी, तोरई, सेम फली जैसी सब्जी की बेल लगा लेती है और ऐसे ही लगभग पूरा गांव करता है, जिससे उनका जुगाड़ सब्जियों का गांव और अद्भुत और खूबसूरत लगने लगता है।